हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयंत शुक्ला साहब ने, जो नेशनल कन्वीनर हैं, एक बहुत लंबा लेटर ऑनरेबल प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैडम द्रौपदी मुर्मू को लिखा। और इस लंबे लेटर में उन्होंने आईबीए के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए, जो ना रजिस्टर्ड बॉडी है, न लेबोरेटरी बॉडी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस रेगुलेटरी बॉडीज, रजिस्टर्ड बॉडी यानी बैंकों को यही संस्था कर रही है। उन्होंने उसका इतिहास बताया, कैसे आया और क्यों इसको अब इस समय मेडलिंग करने से रोकने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं एक सिविल लेटर पढ़ूंगा, लंबा लेटर है, टाइम लग जाएगा पढ़ने में, तो आप खुद ही समझ लेना। और ये लेटर उन्होंने लिखा तो प्रेसिडेंट को है, एड्रेस कर रखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो रेलिवेंट प्लेसेज हैं। वो मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, वो लास्ट में कॉपी 2 है, क्योंकि मेरा बढ़ते बढ़ते सारा पेज भर गया। अब रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति महोदया, नमस्कार। स्टॉप आईबीए मेडलिंग इन पीएसबी अफेयर्स। पब्लिक सेक्टर बैंकों के कार्यकलाप में आईबीए की दखलंदाजी को बंद किया जाए। वी रिग्रेट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस वन ऑफ द फैक्ट ऑफ impropriety ruling the roost in government owned banks. We give below the facts how a private association having no locus standi, constitutional or otherwise, has been playing a super dom administrator of PSB, जिसका कोई रोल नहीं है, लोकस स्टैंडाई भी नहीं है, और उसको एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब दे रखा है रेगुलेटरी बॉडी के ऊपर। अब उन्होंने कुछ पॉइंटों के हिसाब से डाला इसको। पहला, दैट ए प्राइवेट एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन हैविंग नो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एग्जिस्टेंस हैज बिकम ए सुपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ पीएसबीज, interfering in day-to-day functioning of 12 public sector banks owned by Government of India. The said IBA was formed in 1946 by the then private banks, primarily as a club of owners of private banks to meet and interact on issues of their common interest. Then private banks had no interest in national or people's development in British India or in dependent India. Banks were just a tool to mobilize people's savings and divert that to create their industrial empire of banks owner. इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिया है कि इसका लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, और ये प्राइवेट ओनर्स जो थे 1946 में उनका एक संगठन था, वो केवल और केवल देश से कोई लेना देना नहीं था उनको। उन्होंने ये संगठन खड़ा किया था, और आज यह धीरे 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 करके सरकारी बैंकों पर भी जोड़ जमाने लग गया है। That in national interest 1969, the government of India took over the ownership and control of 14 and again 1980 another 6 large private commercial banks. It is unfortunate that even after the takeover, these banks have continued to remain under clutches of IBA and work under its superintendence. और 19 मतलब नेशनलाइजेशन होने के बाद भी, बैंकों का राष्ट्रीय होने के बावजूद भी, ये संगठन जो पीएसबी है उनके ऊपर आधिपत्य जमाए हुए हैं। दैट, और एक साथ 1955 नेशनलाइज्ड देन इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग अंडर द एसबीआई एक्ट 1955. Since inception, state bank remained in the control and supervision of government India and did not become the member of IBA. All its operational issues including HR were directly dealt with the unions of employees and officers, but apparently it seems that the under pressure from IBA and then government, it also became a member of IBA sometimes around 1980. बोला 1955 में SBI बैंक बना, भारत सरकार के आधिपत्य में था, लेकिन 1980 में इसको भी यहाँ साथ में ले लिया गया, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर लोग थे वो चाहते थे कि ये भी इसके नीचे आए। That as long as these PSPs were in the private sector, their IBA membership was not questionable, but after nationalization and change of ownership,
their allegiance with an extra constitutional private association having no locus standi, accountability, or following its instructions, or confidential financial information or decisions about PSB and DFS. That for your kind perusal, we would like to quote below पैरा 4 ऑफ IBA's और सर्कुलर डेटेड 30/9/2019 रिवीलिंग इट्स लीगल स्टेटस। और इसकी क्या लीगल स्टेटस है ये IBA ने अपने ही 30/9/2019 के सर्कुलर में बताया है। Hence, this circular to clarify IBA's status as follows: IBA is merely a voluntary association of banks and not and other financial services players. IBA is neither government department, not a regulator, not even a self-regulator or self-regulatory organization. IBA has no authority over banks and other financial services players. IBA does not issue directive to banks and financial services players. And IBA at a time as direct by its members merely facilitate matters of common purpose. खुद IBA मानता है हम कुछ भी नहीं है, फिर से कुछ भी नहीं है तो इनको सब कुछ क्यों दे रखा है? Its member and even then does not make any decision. That from para 4 of IBA circular dated 30/9/2019, it is evident that IBA is a voluntary association of banks. It is neither a government department nor a self-regulator or self-regulatory. It says it is not an authority over banks. It does not give any instruction to banks. Despite this, all government allowed it to work as super cop over, और उसके बावजूद भी ये खुद मानता है कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सुपर कॉप की भूमिका में ये काम कर रहे हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट योर गवर्नमेंट इज ऑल्सो मूविंग ऑन द सेम ट्रैक। दैट इज वाई डू PSBs नीड मच प्राइवेट एसोसिएशन एज ए चैनल बिटवीन MOF and PSBs हैविंग नो लोकस स्टैंडर्ड लीगल or otherwise. The RBI, NABARD, LIC, GIC, RRBs, etc. fall under financial sector, but they don't have any such channel at all. PSBs are regulated by RBI and controlled and supervised by Ministry of Finance through Department of Financial Services. Why do IBA be allowed as meddler, doing jugglery, extorting monies as fees and commissions from PSBs? That the IBA extorts crores of rupees as fees from PSB every year without any responsibility and accountability. It is post-retirement employment avenue for retired executives. There is neither any need nor any nullity to have it. That it raises the most important question as to how does IBA have the right to step into the domain the government and regulator of RBI, the management of PSBs, and in which capacity does it interfere in the PSB owned by the government? That if the government feels the need to have an authority to watch, control and supervise existing 12 PSBs, the government should bring in place an autonomous and independent authority to do it. But for the purpose of selection of top executive PSB like MD, CEOs, EDs, etc., government brought in place Financial Services Institution Bureau. Same way, government can bring it place an authority to control and supervise PSB and deal with the HR issues, including pay, pension, allowances, other services, conditions of private. अब इन्होंने सब कुछ कहानी गा करके पूरा का पूरा एक ऐसा ओवरहॉलिंग कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ने के बाद कोई भी लीगल अथॉरिटी, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको IBA के अस्तित्व को, बैंकों के जो PSB हैं उनमें मतलब इसको अप्रूव करेगा। अब इन्होंने प्रेयर किया शुक्ला जी ने, विद अवर सबमिशंस एज वी रिस्पेक्टफुली प्रे एज अंडर योर एक्सीलेंसी मे प्लीज एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंस्ट्रक्ट PSB टू डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम सेड IBA फॉर्मूला। और इन्होंने कहा है कि बैंकों को कहा जाए कि IBA के जो पंजे से इनको मार रखा है, जो इनको जकड़ रखा है बुरी तरह से, उससे जकड़न से ये बाहर निकले। दोस्तों, क्योंकि आज GN शुक्ला साहब ने जो पॉइंट उठाया है, ये पॉइंट बी बैंकर्स बहुत पहले से उठा रहे हैं। यदि बी बैंकर्स का हम सब साथ देते और पता चलता है कि लोगों ने हमारा सर्वनाश किया है, तो मतलब हो सकता है कुछ हो सकता था। और IBA के अस्तित्व को बचाने के लिए, केवल IBA के अस्तित्व को बचाने के लिए ये बैंकटा चलम जैसा लोग जो EIBA इसलिए पड़े हुए, वो इसकी रक्षा करते हैं, ये उनकी रक्षा करता है। और इसके बावजूद भी कि 2015 में
पेंशनर्स का कोई रोल नहीं है बेस सेटलमेंट में। ये श्रीमान जी वहाँ पर बैठ करके और आईबीए के साथ बैठ करके और ये जो सर्विंग एम्प्लॉय ऑफिसर उन पे ये दस्तखत करते हैं, उसके पार्ट बने हुए, खुद पार्ट बने हुए, और दूसरे पेंशनर्स को निकाल देते हैं। अब मैं आगे तो कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे लेटर डालना था, बहुत अर्जेंट लगा। बहुत सुंदर लेटर का, थैंक यू जयंत शुक्ला साहब, आपने अच्छा लेटर लिखा और टाइमली लेटर लिखा, टू द पॉइंट लेटर लिखा, और इस लेटर को लिखने की बहुत ज़रूरत थी और इसको सोशल मीडिया पर आने की भी बहुत ज़रूरत थी। और ये लेटर जब सोशल मीडिया पर आएगा, लोग पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि आईबीए का तो कोई रोल ही नहीं है, ये केवल और केवल ये मैडलिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।